बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है लेक्चर का वो है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन क्या होता है। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद हम जो है इसके एग्जांपल्स करेंगे, कुछ एक दो थ्योरम है तो वो सारा जो है इस लेक्चर में आएगा आज। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट एफ बी डिफाइंड ऑन ए बी क्लोज इंटरवल। कहता है कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ है जो कि डिफाइंड हो रहा है किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। इफ़ पी इज़ इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन अप टू सो वन एक्स एन इज़ अ पार्टीशन। अब वो क्या कहता है कि हमारे पास कोई पी पार्टीशन है जो एक्स नॉट से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, एक्स एन तक जा रही है, ठीक है। और ये पार्टीशन किसकी है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी की, ठीक है। तो हम कैसे इसे लिखेंगे, राइट डेल्टा एफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन। यानी कि हमारे पास जो डेल्टा होता है वो यही होता है ना कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं हम। तो ये बेसिकली वही जो है जनरल टर्म यूज़ हो रही है हमारे पास डेल्टा की। अब इसमें उसने क्या बोला कि हमारे पास वन से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, ठीक हो गया। अब कहते हैं इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एम। अब बेसिकली जो डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m, कि अगर हमारे पास कोई एक पॉजिटिव नंबर m है सच डैट समेशन k इज़ इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक है, n तक है, एब्सोल्यूट ऑफ डेल्टा एफ के इज़ लेस दैन इक्वल टू m। अब जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है जहाँ पे हमने बात की है एब्सोल्यूट की, ठीक है। कि सम जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, k इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, ठीक हो गया। हमने एब्सोल्यूट किसका लेना है, जो पीछे हमने डिफाइन किया है डेल्टा एफ के, कि डेल्टा एफ के किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन के। यहाँ पे जो हमारे पास एब्सोल्यूट उसका आएगा, एब्सोल्यूट का जो सम आएगा वो हमारे पास आना चाहिए लेस देन इक्वल टू m, और m हमने क्या बताया है कि वो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक हो गया। अब जो एब्सोल्यूट का सम है वो हमारे पास आना चाहिए किसके, डेल्टा एफ के जो एब्सोल्यूट का सम है वो हमारे पास आना चाहिए लेस दैन इक्वल टू m। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा वो हमारे पास एक फाइनाइट नंबर होगा, इनफाइनाइट नंबर नहीं होगा, ठीक है। कि हमारे पास जो नंबर सम आएगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। क्यों फाइनाइट होना चाहिए, कि हमारे पास कंडीशन आ गया लेस दैन इक्वल टू m, ठीक हो गया। फॉर ऑल पार्टीशन ऑफ ए बी, अब ये किसके लिए अप्लाई हो रहा है, ये पूरी पार्टीशन के लिए, ए बी क्लोज इंटरवल में जितनी पार्टीशन आएगी सारी की सारी के लिए ये रूल अप्लाई होगा। किसी एक पार्टीशन को लेके नहीं करना, हमने पूरी की पूरी पार्टीशन लेनी है, उसके लिए ये सारा रूल जो है वो अप्लाई होगा। अगर हर रूल पे वो सेटिस्फाई कर रहा है, उसे फाइनाइट नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम तब कहेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो बाउंडेड वेरिएशन है, ठीक हो गया। उसके बाद ना हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है टोटल वेरिएशन। अब टोटल वेरिएशन क्या होती है, कि लेट कर ले हमारे पास कोई फंक्शन है और वो रियल वैल्यूड जो है वो फंक्शन है, और वो भी डिफाइन हो रहा है क्लोज इंटरवल पे ए बी, जो हमारे पास क्लोज इंटरवल है उस पर वो डिफाइन हो रहा है। अब इसमें भी हमने एक पार्टीशन ले लिया है। पार्टीशन में हमने क्या किया है, हमने एक्स नॉट से लेके एक्स एन तक पार्टीशन लिया है। हमने जो है ए को इक्वल रख लिया एक्स नॉट के, अप टू सो ऑन जब हम चलते गए हैं तो एक्स एन तक जो पार्टीशन ख़त्म हुई है वो बी तक जा रही है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल ए और बी है, यानी कि ए और बी इंक्लूड है। तो पहली वाली टर्म ए होगी, लास्ट वाली टर्म बी होगी, इसलिए मैंने ए इज इक्वल टू एक्स नॉट लिखा हुआ है और एक्स एन इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास एक पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी की। लेट डेल्टा एफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन, यानी कि जैसे हमने पीछे किया है कि हमारे पास जो डेल्टा एफ के है वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन के। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है। डिफाइन वी मीन वेरिएशन, एफ मीन फंक्शन, एंड ए बी क्या है हमारे पास, इंटरवल है। तो हम क्या कहते हैं, डिफाइन वेरिएशन ऑफ द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और इसे लिखने का तरीका ये भी है, वी ए से बी तक जा रहा है तो वेरिएशन ऑफ ए
वेरिएशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब ये सारी वेरिएशन जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी की है ये किसके इक्वल होती है, ये हमारे पास इक्वल होती है सुप्रीमम ऑफ सम ऑफ द एब्सोल्यूट, ठीक है। जो हमारे पास डेल्टा एफ के का एब्सोल्यूट है उसका जब हम सम लेते हैं उसके बाद अगर हम उसका सुप्रीमम लेते हैं तो ये हमारे पास जो वेरिएशन है ये उसके इक्वल हो जाती है, इसे हम टोटल वेरिएशन कहते हैं, ठीक हो गया। अब आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि हमारे पास जो सुप्रीमम है वो हमने क्यों अप्लाई किया, हमने यहाँ पे इन्फीमम क्यों नहीं अप्लाई की, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में रेज हो सकता है। तो सुप्रीमम हमने क्यों अप्लाई की है कि जो हमारे पास पिछली डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो सारी वैल्यू आ रही थी कि डेल्टा एफ के का जो एब्सोल्यूट था उसका फिर जब हमने सम लिया था वो लेस देन इक्वल टू एम आ रहा था और एम हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर था। तो हमारे पास जो एम था वो इस सारी वैल्यू से क्या था, ग्रेटर था। तो हमारे पास एम की जो बननी थी हमारे पास रेंज वो इन्फिनिटी तक जानी थी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक हो गया। यानी कि हमारे पास अपर बाउंड इसकी बननी थी। तो जब हमारे पास अपर बाउंड बन रही होती है, लीस्ट अपर बाउंड बन रही होती है, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, हम सुप्रीमम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके पीछे ये रीज़न है, ठीक है, कि m जो है वो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर था, उसकी जो बाउंड बन रही थी वो अपर बाउंड बन रही थी, इसलिए हमने जो है वहाँ पे सुप्रीमम अप्लाई किया है। तो कहते हैं जब हमने ये सुप्रीमम अप्लाई कर लिया देन वेरिएशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ द फंक्शन इज सेड टू बी टोटल वेरिएशन ऑफ द फंक्शन ओवर ए बी क्लोज्ड इंटरवल। इफ वेरिएशन इज फाइनाइट देन अ फंक्शन इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड। अब मैंने पीछे जब बाउंडेड वेरिएशन की बात की है तो मैंने ये बात बोली है कि जब हमारे पास ये लेस देन इक्वल टू एम आ रहा है तो हमारे पास आंसर आना चाहिए फाइनाइट नंबर, जो सम का आंसर है, एब्सोल्यूट के सम का आंसर है, वो हमारे पास आना चाहिए एक फाइनाइट नंबर। तो यहाँ पे वही बात मेरे वाली रिपीट हुई है कि हमारे पास अगर फाइनाइट नंबर आ जाता है तो हमारे पास वो जो फंक्शन होगा वो हमारे पास बन जाएगा बाउंडेड वेरिएशन। उसके बाद हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि नॉट बाउंडेड के लिए है, उसके बाद हम एक दो थ्योरम देखेंगे और देन हम बाउंडेड की एग्जांपल देखेंगे। अब एग्जांपल ऑफ नॉट बाउंडेड वेरिएशन की क्या है कि लेट फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया। फंक्शन हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स जो कि किसके इक्वल है एक्स काज पाई ओवर टू एक्स एंड इसकी जो हमारे पास इंटरवल है वो लाई कर रहा है 0 से लेके 1 तक और ये हमारे पास ओपन क्लोज इंटरवल है, यानी कि 0 जो है उसमें इंक्लूड नहीं होगा और 1 उसमें इंक्लूड होगा। और दूसरा एक उसने हमें दिया 0 और एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने शो क्या करना है कि हमारे पास f जो है कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, इंटरवल कौन सा उसने दिया 0 से लेके 1 तक क्लोज इंटरवल, बट f इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन 0 1 क्लोज इंटरवल। कहता है कि हमने ये प्रूव करना है कि f हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन तो है क्लोज इंटरवल 0 से 1 तक, लेकिन f हमारे पास जो है बाउंडेड वेरिएशन नहीं है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहली चीज़ हमने फिर क्या प्रूव करनी है, हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो है कॉन्टीन्यूस फंक्शन हमने प्रूव करना है जब, तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन में हम लेते हैं कि फंक्शन ऑफ 0 जो है वो इज़ इक्वल टू 0 है, हमें पता है यहाँ पे एफ ऑफ 0 जो है वो 0 के इक्वल है, ये चीज़ ले ली, गिवन है। फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज़ अ डेल्टा विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। कहता है कि हमारे पास ये आप लोगों ने जब कॉन्टीन्यूस फंक्शन किया था, शायद रियल एनालिसिस 1 की बात है, तो वहाँ पे आप लोगों ने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज़ अ डेल्टा विच इज़ आल्सो इक्वल टू एप्सिलॉन सच डैट। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वो क्लू दे दिया कि हम कैसे जो है कॉन्टीन्यूस फंक्शन फाइंड करते थे। एक्स माइनस सी का मॉड मैंने लिख दिया, ठीक है। तो एक्स माइनस सी का मॉड यहाँ पे सी जो है वो सी का मतलब है हमने कॉन्टीन्यूस चेक करना है। तो देखें हमारे पास एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो सी है वो यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक हो गया। एक्स माइनस 0 का मॉड इज़ लेस देन डेल्टा हो जाएगा विच इम्प्लाइज डैट। अब हमने एक्स की जगह पे क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स माइनस 0 का मॉड।
अब हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स जो मैंने लिखा है वो फंक्शन हमारे पास क्या है, पहले हमने ज़ीरो वाला डिफाइन किया, उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स कॉस पाई ओवर 2x माइनस ज़ीरो, ठीक हो गया। इसका मान ले लिया। अब एक्स कॉस पाई ओवर 2x का माइनस ज़ीरो लिखें या सिर्फ एक्स कॉस पाई ओवर 2x का मॉड लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद देखें हमारे पास जो कॉस फंक्शन होता है ना, कॉस फंक्शन की आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो डोमेन रेंजेस पढ़ी होंगी तो आप लोगों ने ये चीज़ उसमें पढ़ी होगी, कॉस फंक्शन जो है वो मैक्सिमम किस पॉइंट पे होता है। तो कॉस फंक्शन जो है वो मैक्सिमम एट 1 होता है, ठीक है। कॉस फंक्शन का जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वो लेस दैन इक्वल टू 1 होता है, यानी कि 1 मैक्सिमम होता है और बाकी उससे बिलो पॉइंट्स होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लेस दैन इक्वल टू एक्स की जगह पे एक्स का एब्सोल्यूट ले लिया है और कॉस पाई ओवर 2x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, 1 लिख दिया और कंडीशन कौन सी लगा दिया है, लेस दैन इक्वल टू वाली, ठीक है। जब हमारे पास ये कंडीशन आ गई है तो हम लिख सकते हैं x माइनस ज़ीरो का मॉड, ठीक है। तो x माइनस ज़ीरो का मॉड इज़ लेस दैन डेल्टा। तो अगर हमारे पास x माइनस ज़ीरो का मॉड इज़ लेस दैन डेल्टा है तो पीछे हमने देखा है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो भी माइनस ज़ीरो जो है उसका एब्सोल्यूट लें तो वो भी लेस दैन डेल्टा है, और डेल्टा जो है वो इक्वल होता है एप्सिलॉन के। और अगर डेल्टा इक्वल होता है एप्सिलॉन के तो उसका मतलब है फंक्शन माइनस ज़ीरो का एब्सोल्यूट जो है वो भी लेस दैन होगा एप्सिलॉन के, ठीक हो गया। तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो गया कि फंक्शन इज़ द कंटिन्यूअस। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, नॉट बाउंडेड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे डेफिनेशन जो हमने बाउंडेड वेरिएशन की थी, बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमें पार्टीशन एक डिफाइन करनी पड़ेगी। क्लोज इंटरवल हमें कोई दिया गया होगा और हमें एक पार्टीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर मैंने पार्टीशन डिफाइन किया है, आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं। आपने अब नॉट बाउंडेड प्रूव करना है तो आपने कोई ऐसी पार्टीशन लेनी है जिसमें जो है वो नॉट बाउंडेड ही प्रूफ हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे नॉट बाउंडेड के लिए पार्टीशन हमने ले ली है 0 से लेके 1। पहले आप लोगों ने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि पार्टीशन में जो आप लोगों ने को क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 0 से 1, तो ज़ीरोस में मस्ट आना चाहिए, 1 भी आना चाहिए। फिर उसके दरमियान जितनी वैल्यूज़ को आपने जो है पार्टीशन में कन्वर्ट करना है वो अब आपकी मर्ज़ी होती है, लेकिन 0 1 मस्ट आना चाहिए और 0 स्टार्ट में आना चाहिए, 1 एंड में आना चाहिए, यानी कि इंटरवल जो भी दिया होता है वो मस्ट आना चाहिए। अब बाय डेफिनेशन जो हमने टोटल वेरिएशन की डेफिनेशन की थी उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे कि हमारे पास क्लोज इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 1 तक स्टार्ट हो रहा है और फंक्शन हमारे पास है एफ। ये किसके इक्वल होता था, सुप्रीमम ऑफ सम ऑफ द एब्सोल्यूट, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास डेल्टा एफ के आ जाता है। अब डेल्टा एफ के का मतलब क्या था, डेल्टा एफ फंक्शन जो है एक्स के माइनस 1, यानी कि अगर फंक्शन पहले सबसे बड़ा फंक्शन रखना है उससे फिर छोटा, इसी तरह हर कंजक्टिव टू टर्म्स जो होती हैं उनके दरमियान जो है हमने वो डिफरेंस निकालना होता है। बेसिकली ये हमारे पास होता है डेल्टा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स देख लें यहाँ पे, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 1 प्लस अप टू 1 चलता जाएगा सारी टर्म्स उनको फॉलो करते हुए, और एंड हमारे पास कहाँ पे होगा, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने चेक करना है सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था एक्स कॉस पाई ओवर 2x, ठीक हो गया। ये चीज़ अच्छा, अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू 0। अब एफ ऑफ एक्स नॉट जो है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है, ठीक है, ऐसा ही है। ये देखें इंटरवल में हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है वो क्या होती है, एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। तो वो चेक करें हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। एक्स नॉट हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो हमने एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह पे क्या फिर पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 आ गया और विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया। एक्स नॉट की जगह पे मैंने 0 पुट किया। फिर हमने क्या किया, दोबारा से मैं स्टेप को बता देती हूँ। पहली वैल्यू हमारे पास एक्स नॉट की क्या थी, 0 थी, ठीक हो गया। पार्टीशन में आपको पता है पहली वैल्यू एक्स नॉट होती है, आखिरी वैल्यू जो होती है वो एक्स एन होती है, ठीक हो गया। अब हमने एक्स नॉट की वैल्यू देखी है कि वो हमारे पास 0 है, तो हमने एफ ऑफ 0 ले लिया।
अब हमने ये जो ज़ीरो है ये कहाँ पुट करना है, हमने अपने इस फंक्शन में पुट करना है। एक्स की जगह पे ज़ीरो लगाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद cos पाई ओवर 2 इंटू ज़ीरो, तो वो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है। तो इस सारे फंक्शन में हमने ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, ज़ीरो आ गया। उसके बाद हमने सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या चाहिए, हमें एफ ऑफ एक्स वन। एफ ऑफ एक्स वन कैसे आएगा, एक्स वन की वैल्यू पीछे अगर मैं पार्टीशन में आपको दिखाऊं, जो मैंने पार्टीशन बनाई है तो उसमें है हमारे पास 1/2n, ऐसे ही है 1/2n हमारे पास वैल्यू है। तो अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ अपने 1/2n पुट कर देना। देखिए x की जगह पे फंक्शन में 1/2n पुट किया, cos पाई ओवर 2, और x की वैल्यू x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/2n, 2 से कैंसिल हो जाएगा, n जो है डिनोमिनेटर में है तो वो ऊपर आ जाएगा तो n पाई हो जाएगा, ठीक है। तो cos n पाई का आपको पता है कि हमारे पास जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है -1/n। इसी तरह आपने पार्टीशन के सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज पुट करते जाना है टिल द लास्ट एलिमेंट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एन तक। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इनको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे डिफाइन की थी, ये सारी वैल्यूज़ जहाँ पे एफ ऑफ एक्स 1 है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू पुट करनी है, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट है तो एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू पुट करनी है। इसी तरह अप टू सो 1 सारी वैल्यूज़ पुट करते जाना है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमने इक्वेशन में पुट कर दी तो देखें हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है -1/n/2n माइनस ज़ीरो, प्लस ज़ीरो माइनस इंटू -1/n/2n, प्लस -1/n-1/2 इंटू n माइनस वन, अब का एब्सोल्यूट, उसके बाद नेक्स्ट इसी वैल्यू का एब्सोल्यूट, नेक्स्ट 0 -1/4 प्लस इंटू -1/2 माइनस ज़ीरो का एब्सोल्यूट, प्लस 0 प्लस 1/2 का एब्सोल्यूट, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आप लोगों ने जब प्लस माइनस करके लिखनी है तो कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी 1/2n प्लस 1/2n प्लस 1/2 इंटू n-1 प्लस अप टू सो 1/2 प्लस 1/2। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो सेट बना है वो आ जाएगा। 1/2 हम जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट सेट जो बना है वो आ जाएगा। उसके बाद हमने इस सारे को, इस सारी सीरीज़ को जो है हमने इसको कंबाइन करके लिखना है, ठीक है, दोबारा सम की फॉर्म में हमने लिखना है। तो ज़रा चेक करें, जब हम सम की फॉर्म में इस सीरीज़ को लिखेंगे तो ये हमारे पास सीरीज़ बन रही है समीशन के सुप्रीमम और समीशन के इज़ इक्वल टू 1 to n 1/k वाली फॉर्म बन रही है, 1/k वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है। k इज़ इक्वल टू 1 to n है, ठीक है, और हमारे पास 1/k वाली फॉर्म बन रही है। तो ज़रा ये चीज़ आप लोग रिमाइंड करें, अगर आपको याद हो तो ये सीरीज़ आपने अगर की थी, शायद रियल एनालिसिस 1 की ही बात है कि ये सीरीज़ आपने की होगी, और ये सीरीज़ किसी सीरीज़ से मिलती जुलती है, अगर आपके माइंड में आ रही हो। इस सीरीज़ को बोलते हैं हार्मोनिक सीरीज़, ठीक है, इस सीरीज़ को हम बोलते हैं हार्मोनिक सीरीज़। और हार्मोनिक सीरीज़ हमारे पास क्या होती है, ऑलवेज़ डाइवर्जेंट होती है। ये सीरीज़ जो हमारे पास बनी है ये है हार्मोनिक सीरीज़, और हार्मोनिक सीरीज़ क्या होती है, ऑलवेज़ डाइवर्जेंट होती है। तो जब हमारे पास सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये सुप्रीमम ऑफ दिस सीरीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉरी, सम ऑफ k इज़ इक्वल टू 1 to n 1/k डज़ नॉट एग्जिस्ट बिकॉज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। कि यहाँ पे हमारे पास हार्मोनिक सीरीज़ आ गई, और हार्मोनिक सीरीज़ में क्या होता है कि हमारे पास जो n होता है वो अप्रोच कर जाता है इन्फिनिटी को। इस वजह से हमारे पास ये जो है वो इनफाइनाइट सीरीज़ बन गई है, बिकॉज डाइवर्जेंस की वजह से। हार्मोनिक सीरीज़ है तो हार्मोनिक सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है, तो इसमें n अप्रोच कर जाता है इन्फिनिटी को, इस वजह से ये हमारे पास इनफाइनाइट है। और आपको पता है कि बाउंडेड के लिए हमारे पास फाइनाइट होना ज़रूरी है, तो हमारे पास बाउंडेड नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे मैंने रीज़न भी लिखी हुई है, बट समीशन k इज इक्वल टू 1 to n 1/k डज नॉट एग्जिस्ट एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट हो गया, और हमें तो बाउंडेड वेरिएशन में फाइनाइट नंबर चाहिए था। देयरफॉर
वेरिएशन ऑफ द फंक्शन फ्रॉम 0 to 1 डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस एफ इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो ये यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल होगी इसकी। नेक्स्ट एक थ्योरम देख लें, छोटा सा थ्योरम है, थोड़ा छोटा सा उसका प्रूफ है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वो मोनोटॉनिक है ऑन ए बी क्लोज इंटरवल, देन फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी। कहता है स्टेटमेंट में उसने दो बातें बोली हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन मोनोटॉनिक है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा। ठीक है, पहले आपने चेक कर लेना कि फंक्शन जो है वो मोनोटॉनिक है या नहीं है। अगर तो वो मोनोटॉनिक आ जाता है तो आपने फिर सीधा सीधा लिख देना ये तो हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन है। ठीक हो गया। अब मोनोटॉनिक फंक्शन कौन सा होता है, मोनोटॉनिक फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होता है या फिर डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पे प्रूफ में हम ले लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन कोई भी एक इंक्रीजिंग है। देन फॉर एवरी पार्टीशन ऑफ ए बी क्लोज इंटरवल वी हैव डेल्टा एफ के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहता है कि हमारे पास फंक्शन हमने इंक्रीजिंग ले लिया है, तो उसके लिए हमारे पास पार्टीशन जो ए बी क्लोज इंटरवल की होगी उसमें हमारे पास जो डेल्टा एफ के होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने इंक्रीजिंग फंक्शन लिया है। एंड हेंस समेशन k is equal to 1 to n absolute of delta f k is equal to summation k is equal to 1 to n delta f k। अब ये चीज़ माइंड में आएगी कि ये एब्सोल्यूट कैसे ख़त्म मैंने कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे तो एब्सोल्यूट था, यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ यही स्टेटमेंट में ये चीज़ है कि हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डेल्टा एफ के क्या है, पॉजिटिव है। तो एब्सोल्यूट भी तो हमें वैल्यूज़ को पॉजिटिव करने के लिए यूज़ करते हैं ना। एब्सोल्यूट भी तो वैल्यू को पॉजिटिव करता है, नेगेटिव नहीं करता। इस वजह से हमने अब हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है, इस वजह से जो है हमने एब्सोल्यूट को ख़त्म कर दिया है। ठीक हो गया। विच इज़ इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 to n। अब हमें पता है डेल्टा एफ के की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1, और ये हमारे पास होती है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब आपके माइंड में ये चीज़ भी आएगी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कैसे आया है। तो जब ये चीज़ माइंड में रखें, जब हमारे पास सम को हम ओपन करते हैं, इस सम को हम के इज इक्वल टू 1 to n जो हमारे पास सम है इसको हम ओपन करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स बचती हैं। एक पहली टर्म बचती है, एक आखिरी टर्म बचती है, और वो हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आती हैं कि पहले हमारे पास लास्ट टर्म आती है माइनस फिर हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है। ठीक हो गया। बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो जब सीरीज़ को हम ओपन करते हैं तो वो कैंसल आउट हो जाती हैं। उसके बाद फर्दर एक हम थ्योरम देख लेते हैं। इफ़ a function is continuous on a ab closed interval and if function the derivative of function exists and is bounded in the interior, say absolute of a derivative of function less than equal to a for all x in ab open interval, then f is a bounded variation on ab closed interval। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट में देखें उसने क्या बोला है। आसान लफ्ज़ों में इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट करता है वो बाउंडेड भी है, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड वेरिएशन होगा। ठीक है, कौन कौन सी बात उसने बोली है। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, पहली शर्त क्या है, कॉन्टीन्यूस है, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, सेकंड चीज़ होगी। और थर्ड चीज़ उसने क्या बोली है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो बाउंडेड आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का है। बेसिकली इस थ्योरम का ये थीम है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ में हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या होता है, एफ, ये नीचे मैंने जो है वो लिख भी दिया हुआ है ताकि आपको याद रहे कि आपने ए बी की सी की टर्म्स में पढ़ा था। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव ऑफ सी इंटू बी माइनस ए। ये थ्योरम आपने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है डेल्टा एफ के इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है, एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1। इसको मैंने किसके इक्वल रखा है, एफ डेरिवेटिव ऑफ सी था, हमने यहाँ पे नई टर्म यूज़ कर दी क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ के कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नई टर्म यूज़ कर दी है एफ डेरिवेटिव ऑफ टी के इंटू एक्स के माइनस 1। अब हमें ये पता है कि एक्स के जो है वो बी है और एक्स के माइनस 1 जो है वो ए है। ठीक है, तो बी माइनस ए है तो एक्स के माइनस 1,
इसी थ्योरम को हमने यूज़ किया बस इन टर्म ऑफ एक्स के और एक्स के माइनस वन और टी के, ठीक है। वेयर टी के बिलोंग्स टू एक्स के माइनस वन एक्स के, ठीक है, जहाँ पे जो टी के है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स के माइनस वन और एक्स के से। अब हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये चीज़ भी मेंशन किया है कि हमें पता है डेल्टा एक्स के किसके इक्वल होता है, एक्स के माइनस वन के। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स के माइनस वन लिखा हुआ है, तो इसे हम डेल्टा एक्स के बी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है सम ऑफ के इज इक्वल टू 1 to n, एब्सोल्यूट डेल्टा एफ के इज इक्वल टू सम के इज इक्वल टू 1 to n, डेरिवेटिव जो है एब्सोल्यूट का, सॉरी डेरिवेटिव एफ डेरिवेटिव ऑफ टी के एंड डेल्टा एक्स के। अब देखें हमारे पास डेल्टा एफ के की जगह पे ये सारी वैल्यू क्यों आई है, सोचने वाली बात है। ये डेल्टा एफ के है, ये किसके इक्वल आया हुआ है, इस सारी वैल्यू के। अब मैंने क्या लिख दिया है, एफ डेरिवेटिव ऑफ टी के का एब्सोल्यूट, क्योंकि हम डेल्टा एफ के का एब्सोल्यूट लेते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एफ डेरिवेटिव ऑफ टी के का एब्सोल्यूट, और साथ ही मैंने क्या लिखा, जहाँ पे एक्स के माइनस वन था तो मैंने पीछे थोड़ा सा डिफाइंड भी कर दिया था, डेल्टा एक्स के जो है वो इक्वल होता है एक्स के माइनस वन के, उसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, डेल्टा एक्स के, ठीक हो गया। और यहाँ से हमारे पास ये आ गया लेस दैन इक्वल टू ए समीशन के इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स के। अब आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि हमारे पास ये लेस दैन इक्वल टू, ये ए कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये ए कहाँ से आया है कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट ले रहे हैं एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स का, पीछे आपकी स्टेटमेंट है थ्योरम की, ये चेक करें, ये किसके इक्वल है, लेस दैन इक्वल टू ए के इक्वल है। तो यहाँ पे भी तो ये इसका एब्सोल्यूट ही है, वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एक्स है, यहाँ पे इन टर्म ऑफ के है। उसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। अब मैंने आपको पीछे भी एक थ्योरम में बताया है कि जब हम इस सारी सीरीज़ को ओपन करते हैं तो वो हमारे पास b माइनस ए की टर्म्स में आ जाता है, ठीक है। अब पीछे हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आया था, वो क्यों आया था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो टर्म यूज़ हो रही थी वो एफ वाली टर्म यूज़ हो रही थी, फंक्शन भी साथ आ रहा था, लेकिन पीछे जो थ्योरम था उसमें, लेकिन इस थ्योरम में हमारे पास फंक्शन नहीं यूज़ हो रहा, सिंपल डेल्टा एक्स के वाली वैल्यू यूज़ हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बी माइनस ए वाली टर्म ही आएगी, ठीक है। तो जब हम इस सारी सीरीज़ को ओपन करेंगे 1 to n तो इंटरनल सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, एक हमारे पास फर्स्ट टर्म बचेगी, एक लास्ट टर्म बचेगी, और हम इस तरह से उसको लिखते हैं कि हमारे पास पहले लास्ट टर्म आती है माइनस फिर फर्स्ट टर्म आती है। तो जब हमारे पास इस तरह की वैल्यू आती है तो ये हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आ जाता है, दिस इज़ अ फाइनाइट नंबर, ठीक है। तो अगर ये फाइनाइट नंबर है तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल बाउंडेड वेरिएशन की। फंक्शन देख लें हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर कॉस 1 over x और x नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस 1 over x और x नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा हमारे पास 0 है एट x इज इक्वल टू 0। शो करना है कि फंक्शन हमारे पास क्या है, बाउंडेड वेरिएशन का ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0 1। अब मैंने क्या बताया था, सबसे पहले कॉन्टिन्यूस फंक्शन चेक करना है, उसके बाद डेरिवेटिव चेक करना है, और उसके बाद चेक करना है कि डेरिवेटिव जो है वो भी जो है वो बाउंडेड है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है इसमें कि हमारे पास जो फंक्शन कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। तो पीछे जिस तरह हमने पिछला मैंने एग्जांपल करवाई है तो उसमें हमने जिस तरह कॉन्टीन्यूस चेक किया एट एक्स इज इक्वल टू 0 तो वो कॉन्टीन्यूस प्रूफ हो गया था। तो इसमें भी वही सेम आपने वही सारे स्टेप्स करने हैं तो आपका कॉन्टीन्यूस प्रूफ हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव हमने जब लेना है तो आप लोगों का यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा तो साइन 1 over x प्लस 2x cos 1 over x डेरिवेटिव लेना आपको आता है, एमएससी लेवल पे हो आप लोग तो डेरिवेटिव आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये डेरिवेटिव आ जाता है और 0 का डेरिवेटिव के 0 ही होता है। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल गई है कि इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, एग्जिस्ट करता है। अब हमने चेक करनी है कि साइन 1 over x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक आती है।
तो साइन 1/x जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1, तो यानी कि बाकी उससे नीचे वैल्यू होती है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 1/x लेस दैन इक्वल टू 1। और इसी तरह कास की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है, लेकिन यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 2 × 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 2x cos 1/x की जो है मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास कहाँ पे जा रही है, 2 तक जा रही है। जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जो है इस इक्वेशन में पुट करना है, इसमें हमने पुट करना है, तो साइन 1/x की वैल्यू मैंने क्या बताई है, साइन 1/x की वैल्यू होती है लेस दैन इक्वल टू 1 और 2x cos 1/x की वैल्यू होगी लेस दैन इक्वल टू 2। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, लेस दैन इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन के डेरिवेटिव का एब्सोल्यूट है वो किसके इक्वल आ गया है, लेस दैन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमने जो यूज़ की है चीज़, वो हमने पिछला जो थ्योरम है मैंने आपको करवाया है वो हमने यूज़ किया है, ये वाला थ्योरम। ठीक है, ये चेक करें, ये चीज़। ठीक है, ये थ्योरम हमने यूज़ किया है। इस थ्योरम से हमें पता चला है कि जब हमारे पास उसका जो एब्सोल्यूट है वो लेस दैन इक्वल टू 3 आ गया है, यानी कि हमारे पास जो एक नंबर आया है वो एक पॉजिटिव नंबर आ गया है, डेरिवेटिव का जो एब्सोल्यूट है वो लेस दैन इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास बाय यूजिंग द थ्योरम हमें ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो बाउंडेड वेरिएशन का है, क्योंकि हमारे पास एक फाइनाइट नंबर यहाँ पे आ चुका है। अब हमारे पास एक नोट है, उधर से भी एक और चीज़ आपके माइंड में आ जाएगी। नोट क्या है, बाउंडेडनेस ऑफ एफ डेरिवेटिव इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एफ टू बी बाउंडेड। अब कहते हैं लाजमी नहीं है कि अगर आपके पास फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके बाउंडेड है तो ही फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होगा। अब हर फंक्शन में लाजमी नहीं ये चीज़। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल जो है वो उसने दिया। अब ये चीज़ उसने क्यों बोली है कि जब हमने पीछे मोनोटॉनिक फंक्शन किया है तो मोनोटॉनिक फंक्शन में हमारे पास एफ डेरिवेटिव ज़रूरी नहीं था, उसका बाउंडेड होना भी ज़रूरी नहीं था। तो उस चीज़ को शो करने के लिए कि लाजमी नहीं है कि यही वाली चीज़ हो तो बाउंडेड होता है, यानी कि लाजमी नहीं कि एफ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, उसकी बाउंडेडनेस एग्जिस्ट करती हो तो ही जो है वो बाउंडेड वेरिएशन होता है। कोई और प्रोसेस भी इस पे लग सकता है, लाइक हमारे पास मोनोटॉनिक फंक्शन भी हो सकता है। तो इसकी एग्जांपल छोटी सी है, बाउंडेड ऑफ एफ डेरिवेटिव इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एफ टू बी बाउंडेड वेरिएशन, के बाउंडेडनेस ऑफ एफ डेरिवेटिव ज़रूरी नहीं है बाउंडेडनेस के लिए, बाउंडेड वेरिएशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ रहा है x⁻1/3, ये फंक्शन हमारे पास क्या है, एक मोनोटॉनिक फंक्शन है। ठीक है, और मोनोटॉनिक फंक्शन क्या है, हर फाइनाइट इंटरवल पे ये मोनोटॉनिक है। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो अप्रोच करेगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव अप्रोच करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, एज x अप्रोचेस टू 0। जब हमारे पास इसका फंक्शन जो है x जो है अप्रोच करेगा 0 को, तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है अप्रोच करेगा पॉजिटिव, यानी कि देखें अगर हम यहाँ पे इसके डेरिवेटिव को देखें तो वो तो हमारे पास इनफाइनाइट आ जाता है, लेकिन बाय यूजिंग द मोनोटॉनिक थ्योरम ये हमारे पास जो है वो बाउंडेड फंक्शन होगा। तो ये आज का लेक्चर था।